हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं मतीन अहमद और अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, ये वर्कशीट नंबर 1 है और आज की डेट है 8/7, मतलब 8 जुलाई 2021। ये इंग्लिश की वर्कशीट है और इसमें क्या करना है चलिए देखते हैं। रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्विस्ट। इन सेंटेंसेस को दो दो बार पढ़ने हैं, ठीक है। द ट्रेन, वे झूल रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है ये, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य उदय होता है पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया यू ईट फ्रूट्स। मतलब तुम फल खाते हो। ये इसमें देखिए, हम जो क्रिया शब्द है उसमें क्या हुआ, सब में ई लगा हुआ है या ई एस लगा हुआ है। जैसे इसमें नहीं लगा है, सुन में नहीं लगा हुआ है, लेकिन लीव्स में लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद राइजेस में, राइस का मतलब होता है उदय होना, और राइसेस ई एस लगा हुआ है। फिर इसमें फ्रूट्स में नहीं लगा ये तो फ्रूट्स तो फल हो गया, ईट में नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ईट में नहीं लगा हुआ है। इधर जो लिखी हुई है उसमें लगा हुआ है, और इधर जो लिखी हुई है सेंटेंस लिखे हैं उसमें नहीं लगा हुआ है। तो फिर लिखा हुआ है आई स्लीप एट 7 PM। मैं शाम में 10 बजे सो जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है आई रीड्स बुक। मैं वह पुस्तकें पढ़ती है। यह देखिए, इसमें इसमें क्या किया है, लगा दिया है ई एस, इसमें एस लगा दिया, इसमें क्या किया है, एस लगा दिया है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे एस लगेगा और कहाँ पे एस नहीं लगेगा। इसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस टेंस का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन आइडिया और एन एक्शन विच डिनोट सम हैबिट्स, डेली इवेंट और यूनिवर्सल ट्रूथ। इस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इसमें हम ये क्या क्या चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, क्या चीज़ बताते हैं। कोई आइडिया हो, कोई एक्शन हो। कोई आइडिया मतलब कोई विचार हो, या कोई एक्शन हो, कोई ऐसी बात हो जो हमेशा होती ही हो। डिनोट सम हैबिट्स, कोई हैबिट हो, कोई आदत हो। जैसे सूरज की आदत है, सूरज ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि रोज उसको पूरब से निकलना ही है। हैबिट्स, डेली इवेंट्स, जैसे आप सुबह में वो दोपहर में स्कूल जाते हो, तो ये आपका डेली रूटीन है कि आप 12:30 बजे स्कूल पहुंचते हो। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे हो गया, जैसे सूरज का निकलना, उसका डूबना, बारिश का होना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो होगा ही, ठीक है। लेकिन ये रूटीन रूटीन है। जैसे पानी का बरसना तो रूटीन नहीं है, लेकिन ये क्या नाम है इसका, सूरज का निकलना और उसका डूबना, और रोज सुबह 7 बजे ही या 6 बजे या 8 बजे ही निकलना उसका, तो ये क्या हुआ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये डेली की हैबिट है। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ पे लेट्स लर्न हाउ टू मेक सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, चलिए देखते हैं। किस में लगाते हैं ई एस और एस, और किस में नहीं लगाते हैं। जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, ठीक है। ये लिखा हुआ है आई ईट, मैं खाता हूँ। आई, यू और ही। आई का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, ही का मतलब यू का मतलब होता है सेकंड पर्सन,
और ही का मतलब होता है थर्ड पर्सन, मतलब सबसे पहले तो मैं खुद हो गया, दूसरा तुम हो गए, और ही का मतलब वह उस पर मैं नहीं जानता वो कौन है, वह तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो वो होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। आई ईट, मैं खाता हूँ, ही ईट्स, और जब हम ही के लिए कहेंगे, थर्ड पर्सन के लिए कहेंगे, तो कहेंगे ही ईट्स, तब उसमें एस या ई एस लगाएंगे, एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, कहाँ पे एस लगाएंगे कहाँ ई एस लगाएंगे, ये हमको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, यू फ्लाई, तुम उड़ गए, ठीक है, और इट फ्लाइज, वह उड़ गई, ये इसमें इट कौन है, अब चिड़िया भी हो सकता है, कोई निर्जीव चीज भी हो सकती है, पत्ता भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका हमें पता नहीं है, जिसका हमें पता नहीं है ही कौन है, इट कौन है, वह कौन है, इसका तो हमें पता नहीं, तो इसमें हम या ये ई लगाएंगे इसके वर्ब में, या ई एस लगाएंगे, वर्ब में लगाना होता है, ये भी हमको ध्यान देना है। चलिए ये वाला देखते हैं, वी वॉच, हम हम लोगों ने देखा, वी का मतलब होता है हम लोग, और वाच का मतलब देखना, हम लोगों ने देखा, शी वॉच, उसने देखा, शी का मतलब होता है जब हम गर्ल के लिए, लड़की के लिए, महिला के लिए इस्तेमाल करते हैं तब हम शी लिखते हैं, जब किसी बॉय के लिए इस्तेमाल करते हैं वह, तो हम ही लिखते हैं, ठीक है। और फिर हम ये क्या हो गया, ये शी वॉच, देखिए इसमें क्या हुआ है, ई एस जुड़ा हुआ है, वॉच तो हो गया, एच तक हो गया वॉच, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ई एस जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे हमने बताया था कि जो थर्ड पर्सन के लिए जोड़ा जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम ई एस या एस या आई ई एस, तीन चीज़ें हम जोड़ सकते हैं, एक तो हो गया एस, एक तो हो गया एस, दूसरा हो गया, एक तो हो गया, सॉरी, एक तो हो गया एस, दूसरा हो गया ई एस, और तीसरा हो गया आई ई एस, इन तीनों में से हम किसी को जोड़ते हैं तब वह सही सेंटेंस लिख जाता है। कैसे जोड़ते हैं, जैसे आई के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ तो नहीं जोड़ेंगे, सेकंड पर्सन के साथ भी नहीं जोड़ेंगे, सेकंड पर्सन यू होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन होता है वह, ही, शी, इट, दैट, ठीक है, ये सब होते हैं थर्ड पर्सन, जिसका हमें पता नहीं कि कौन है, जैसे रिया है, तो रिया का हमको पता नहीं कि रिया कौन है, ये भी थर्ड पर्सन होगी। आई और यू, ये पहला तो आई और वी तो फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया, यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन रिया कौन है ये हमको नहीं पता। चलिए आगे देखते हैं फिर बताता हूँ। जैसे दे स्टडी, वे पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया दे भी का हमें पता नहीं वे कौन है, लेकिन ये वे लोग होते, दे का मतलब होता है वे लोग, ठीक है, दे का मतलब होता है वे, वह लोग, ठीक है। या मतलब सिंगुलर नहीं, ये हो गया प्लूरल हो गया, जब हम ई एस या एस या आई ई एस लगाएंगे तब हम जो है ये देखेंगे कि थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। अभी क्या है, दे जो है थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम इसमें ई एस या एस या आई ई एस नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया। और रिया सिंग्स, रिया गाती है, इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि रिया कौन है हमको नहीं पता है, और सिंगुलर है, रिया एक ही तो होगी, तो ये सिंगुलर है, इसलिए हमको यहाँ पे एस लगा एस लगाना पड़ा।
ठीक है। अब किसमें एस लगेगा और किसमें आई ई एस लगेगा और किसमें ई एस लगेगा, ये हमको याद करना पड़ेगा किताब में देख के पढ़ना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत से वर्ब हैं, सारे वर्ब में लगने हैं, तो उसको देखना पड़ेगा। चलिए ये देखते हैं रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स में ऐड ए एस, एस जोड़ते हैं। जो रेगुलर वर्ब हैं उसमें एस जोड़ते हैं। वर्ब एंडिंग इन एस एक्स सी एच एस एच, इसको थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ेगा कि हम किस में एस जोड़ते हैं और किस में ई एस जोड़ते हैं। इसके अलावा भी इसमें तो बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, जब हम और ज़्यादा पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वो गाइड वगैरह में मिल जाएगा हमको देखने के लिए कि किस में क्या जोड़ता है। लेकिन इसमें छोटा सा एक नियम दिया हुआ है, किस में हम एस जोड़ते हैं और किस में ई एस जोड़ते हैं। देखो, जैसे रेगुलर वर्ब कोई है, जैसे ईट है और वाच, सॉरी सिंग है, तो उसमें क्या करते हैं, केवल एस जोड़ते हैं। लेकिन जब हम जिस वर्ब में इंड में एस आए, एक्स आए, सी एच आए या एस एच आए या ओ आए या जेड आए, तो उसमें हम ई एस जोड़ते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा समझाया गया है, बाकी और समझने के लिए हमें गाइड से देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वॉक्स, वॉक का हो गया वॉक्स, टहलना, ठीक है। मिक्स का हो गया मिक्सेस, ठीक है। कैच का कैचेस और वाश का वाशेस, गोज का गोज और बज का बजर्स और मिस का मिसेस। ये मिसेस का मतलब हो गया याद, याद करना। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कंसोनेंट। फिर कंसोनेंट वाई और वॉवेल, ये थोड़ा सा नियम दिखाया गया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नियम होते हैं, उसको हमें गाइड से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा दिखाया हुआ है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें हमको काम दिया है, ये काम करना है। काम थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन हमको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी है। वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो दो बार देखना और थोड़ा सा गाइड का भी सहारा लेना, तब उसमें मिल जाएगा कि कहाँ पे कैसे लिखा रहता है। चलिए, ये इंग्लिश वाला तो ख़त्म हो गया। अब हम इसमें देखते हैं जो साइंस का कह रहे हैं, साइंस का है, ठीक है। तो वर्कशीट नंबर G4 लिखा हुआ है इसमें। और यहाँ पे कुछ जानकारी लिखी है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। आज कुछ जानकारी की पुनरावृत्ति करते हैं, मतलब इसकी जानकारी आपको है लेकिन फिर से इसको देख लेते हैं। वैश्विक महामारी, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक ऐसा संक्रामक रोग है जो बहुत तेजी से विश्व में बड़ी आबादी को संक्रमित कर प्रभावित करता है। WHO एक संस्था है वर्ल्ड लेवल पे, जो बीमारी या कोई भी ऐसी घटना होती है जिससे पूरा विश्व संक्रमित होता है या कुछ होता है, तो उसमें काम करती है, ठीक है। तो उसने ये बताया है कि एक ऐसा संक्रामक रोग बहुत तेजी से उसमें बड़ी आबादी को संक्रमित करता है, प्रभावित करता है, उसको वैश्विक महामारी कहते हैं। ये WHO ने एक डिफिनीशन दी है, ठीक है। अब फिर हम देखते हैं इस, ये वाला कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है। जो कोविड-19 अभी चल रही है, एक वैश्विक महामारी है या कोरोना विषाणु से होने वाला रोग है, ठीक है। ये कोरोना विषाणु से होने वाला रोग है। इसका पता पहली बार 2019 में लगा, इसलिए इसे कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019 के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये बातें समझ में आ गई। आज हमारे पास इस रोग से बचाव के लिए टीका उपलब्ध है, जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ठीक है, इस नाम से टीके उपलब्ध हैं। स्पुतनिक, इस नाम से हमारे पास टीके उपलब्ध हैं। अपने बड़ों, माता पिता और बड़े भाई बहन को जल्द से जल्द कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए कहें, ठीक है। ये बात आप अपने अपने घर में कह भी सकते हो, कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए। अपने अपने आप को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए कोविड रहित उपचार का
व्यवहार अनुपालन की अनुपालन और आदत डालें। तो जो कोविड चल रहा है इससे जो है कैसे बचा जाए, इसका अनुपालन हम सबको करना है और व्यवहार में लाना है। मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र करना है, स्कूल में जब भी कभी आओ तो सैनिटाइज़र वो मास्क लगा के और सैनिटाइज हाथ कर लो तब इंटर करो। ऐसे करके ये हो गया कोविड से निजात का जरिया। चलिए अब ये देखते हैं इसमें क्या है। दिए गए ग्रिड में निम्नलिखित शब्दों को अंकित करें। ये देखिए जैसे कोविड लिखा हुआ है ना, 10 वर्ड हैं, ये आप लोगों को करना है, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जैसे एक पहला वर्ड लिखा हुआ है कोविड, तो इसको इन्होंने ऐसे करके वो किया है। ऐसे इसको आपको बना लेना है कॉपी पे पूरा, और फिर जो है ये चीज़ें डिनोट करनी है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड। जैसे फिर उसके बाद क्या है ना, पैंडेमिक, तो पैंडेमिक देख लेना कहाँ पे है, उसको अपने से कर लेना। पैंडेमिक, वेर इज पी, तो इसको आप लोग देखोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेना, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, इसको जितना देर तक देखोगे उतना ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए ये आज की वीडियो ख़त्म होती है।